अब मैं गुफ्तगू के लिए दावत देता हूँ मोहतरम जनाब यासर अरफात साहब से तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब यासर अरफात साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी और इस मजलिस के मुंतज़िमीन व मुंतसिरीन, मुआविनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद फज़ल व एहसान है कि उस अल्लाह ने हमें एक साफ सुथरा खरा और हर किस्म की मिलावट से पाक मसलक अता किया है, जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ वही इलाही पर है। और वही इलाही दो किस्म की है। एक वही जली जिसको कुरान मजीद कहा जाता है, और दूसरा वही खफी जिसको हदीस मुस्तफ़ा कहा जाता है। इसके अलावा वही तीसरी किस्म की नहीं है। और ये कुरान मजीद का फैसला है, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, कि तुम उसी चीज का इत्तिबा करो जो आसमान से जमीन पर तुम्हारी तरफ नाजिल कर दी गई है। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और इसके अलावा किसी किस्म के अपने हिमायतियों, वलियों, मददगारों और अपने बड़ों का इत्तिबा नहीं करना। अब इसके अंदर दुनिया की हर वो सोच, दुनिया की हर वो फिक्र, दुनिया का हर वो मनहज, दुनिया का हर वो मसलक, दुनिया का हर वो कानून और कायदा, उसूल और दस्तूर, दुनिया का हर वो कुल्लिया निकल गया जो आसमान से जमीन पर नाजिल नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि इसके अलावा सब फिक्रें अपनी जगह पर, सब फिक्रें अपनी जगह पर, सब नहज अपनी जगह पर, सब के सब थिंक टैंक्स अपनी जगह पर, लेकिन पैरवी के काबिल एक ही फिक्र है, एक ही दस्तूर है, एक ही कायदा और कुल्लिया है, और वो है जो आसमान से जमीन पर नाज़िल हुआ, और जिसको सिर्फ और सिर्फ जिब्राइल अमीन लेकर आए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे पर। मेरे भाइयों, यही वो फिक्र है, यही वो मनहज है, यही वो मसलक है, यही वो रास्ता है, यही वो प्लेटफॉर्म है
जो अल्लाह ने हमें दिया, और इसी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह आज अहलुल हदीस ने अपनी बुनियाद रखी है। आज से नहीं, शुरू से ही। मुझे बतलाइए, जितनी भी दुनिया के अंदर आज फिक्रे हैं, दुनिया के अंदर आज फिक्रे हैं, लोग जिनकी तकलीद करते हैं, उनके बनाने वाले, उनके जारी करने वाले और उनके नामों से मौसूम करने वाले आइम्मा, उनकी पैदाइश से पहले जो मुसलमान थे, उनकी पैदाइश से पहले जो पैगंबर इस्लाम को मानने वाले थे, वो कौन सी फिका पर चलते थे, वो कौन से मसलक पर चलते थे, वो कौन से नहज पर चलते थे, उनका अकीदा क्या था, उनकी नमाज कैसी थी, उनकी ज़कात कैसी थी, उनका हज कैसा था, उनके रोजे कैसे थे, उनके दुनिया के, दीन के, खानदानों के, माशरे के, तालीम और सियासत के, और उनके असूल हुक्मरानी क्या थे। सिर्फ एक ही चीज थी, अल्लाह का कुरान और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। तो वो बेहतरीन लोग थे। खैरुल कुरूनी करनी थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। आपने फरमाया सबसे बेहतरीन मेरा जमाना, मेरा दौर है, फिर उसके बाद उन लोगों का जो उनके बाद होंगे, फिर उसके बाद उन लोगों का जो उनके बाद होंगे। ये गारंटी मेरे नबी ने दी है। इन अदवार के हामिल, इन अदवार के रहने वाले, इन अदवार में जिंदगी बसर करने वाले अहले इस्लाम, वो कौन सी फिका को मानते थे, वो कौन से कानून और कायदे को मानते थे। उनकी नजरों में अल्लाह का कुरान होता था और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होता था। मेरे भाइयों, यही वो दावते फिक्र है, यही वो एक मसलक और मनहज है जिसकी दावत लेकर हमारे असलाफ खड़े हुए। हमारे असलाफ ने इस बर्रे सगीर के अंदर जो तकलीद का गढ़ था मुगलिया दौर के अंदर, इसी बर्रे सगीर में एक ही कानून चलता था, एक ही दस्तूर चलता था, एक ही कुल्लिया और कायदा चलता था, जो आलमगीर औरंगजेब बादशाह ने फतावा हिंदिया के नाम से इस मुल्क के अंदर नाफिज किया था, और जिसका उर्दू तर्जमा जिसको हम फतावा आलमगीरी के नाम से जानते हैं, यही वो एक दस्तूर था, यही वो एक कानून था जो पूरे बर्रे सगीर के अंदर, पूरे मुगलिया दौर के अंदर, और जब तक मुसलमानों की हुकूमत रही, अंग्रेज के आने से पहले तक, अंग्रेज के आने के बाद भी यही वो एक दस्तूर था, यही वो एक कानून था, यही वो इस मुल्क का ला था, लॉ ऑफ द लैंड था, और इसी को सारे मुसलमान मानते थे। ना कोई बुखारी को जानता था, ना कोई मुस्लिम को जानता था, ना कोई अबू दाऊद को जानता था, ना कोई नसाई को जानता था, ना कोई इब्ने माजा को जानता था, ना कोई अल मुअत्ता को जानता था। इन अहादीस के मसादर को, इन मराजे को कोई नहीं पहचानता था। हत्ता के हद तो यहाँ तक थी, कुरान लफ्जों में मौजूद था, लेकिन कुरान का पूरे बर्रे सगीर में तर्जुमा भी मौजूद नहीं। ना फारसी ने ना उर्दू में जहालत की ये इंतहा थी, और एक ही दस्तूर चलता था, फतावा आलमगीरी। उसकी उसकी पैरवी पूरे हिंदुस्तान के अंदर राज थी। हमारे ही असलाफ थे जिन्होंने तकलीद के इस जमूद को तोड़ा, उसूलों को हिलाया, और हिंदुस्तान के अंदर एक इल्मी तहरीक को पैदा किया, और इसके बानी मबानी शेखुल हिंद, इमामुल हिंद, हुज्जतुल इस्लाम हजरत शाह अहमद बिन अब्दुर रहीम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, जिनके नाम से दुनिया वाकिफ है, उन्होंने इस जमूद को सबसे पहले तोड़ा, और उन्होंने मदीना मुनव्वरा के अंदर इल्मे हदीस को हासिल किया अपने उस्ताद शेख अबू ताहिर से।
इल्मे हदीस को हासिल किया, 1 साल, 2 साल, फिर दूसरा साल लगाया और पूरा सित्ता का इल्म जब हासिल किया, बुखारी और मुस्लिम का कुरान के फहम को समझा, उन्होंने देखा हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत जार इंतहाई काबिल रहम है। उन्होंने यहाँ आकर इस तहरीक को शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने तकलीद के जमूद को तोड़ा, इक़दुल जीद फी हुक्म तकलीद रिसाला लिखा और लोगों को इस तकलीद के नुकसानात से आगाह किया और इत्तिबा के फवायद को बताया। और उन्होंने फिर इस हिंदुस्तान के अंदर इल्मी तहरीक को पैदा किया। सबसे पहला तर्जमा हिंदुस्तान के अंदर कुरान मजीद का शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी उन्होंने किया। फारसी जुबान के अंदर सबसे पहला फारसी में अल मुअत्ता का तर्जमा इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने किया और इस हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने इल्मी तहरीक को पैदा किया। जब उन्होंने तर्जमा किया, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो तकलीद की अंधाधुंध गहराइयों में जा चुके थे, हजरत शाह साहब पर कुफर के फतवे लगाने शुरू कर दिए। ये काफिर हो गया है, इसने कुरान को अरबी से फारसी में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि हजरत शाह साहब समझते थे, जानते थे कि लोगों को इसकी जरूरत है, लोगों को कुरान समझ में नहीं आएगा, कुरान सिर्फ बरकत के लिए रखे हुए थे, उनको कुरान के फहम का पता नहीं था। तो मेरे भाइयों, जब इस जमूद को तोड़ा, सबसे पहले तर्जमे हुए और फिर सबसे पहला तर्जमा उर्दू जुबान के अंदर हजरत शाह साहब के बेटों ने किया, जिसको आज भी अहलुल हदीस थामे हुए हैं और जिसको अशरफुल हवाशी कहा जाता है, जो शेख लाहौर के अशरफ ताजरान उन्होंने शाया किया और शाह साहब के 2 बेटों का वो तर्जमा है और वही सबसे पहला उर्दू का तर्जमा है हिंदुस्तान के अंदर। मेरे भाइयों, फिर इसके बाद ये हमारे असलाफ थे, एक बाकायदा मसनद लगी दिल्ली के अंदर, जिसकी जिम्मेदारी हजरत शाह साहब के ही नस्ल से हजरत सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, जिनको शेखुल कुल फिल कुल कहा जाता है, उन्होंने मुस्तकिल मसनद तैयार की और पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन को इल्मे हदीस से रोशनास करवा दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी शेखुल हदीस हैं, उन सब की सनदें हजरत शेख सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह से गुजरकर शेख इसहाक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह से गुजरकर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से गुजरकर मदीना मुनव्वरा के अंदर जाती। ये हमारे असलाफ ने इस हिंदुस्तान को अल्लाह के दीन से मुतारिफ करवाया, जहां तकलीद अपने पंजे गाड़ चुकी थी, तकलीद अपने पंजे मजबूत कर चुकी थी और लोगों को कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं था। मेरे भाइयों, ये हमारे असलाफ थे और कौन नहीं जानता अहले हदीसों के सरे खैल को सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी और फिर मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमहुल्लाह, ये उनके लगाए हुए पौधे और फिर ये सिलसिले चलते रहे। फिर फातिह कादियां अबुल वफा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह और फिर रोपड़ी खानदान, गजनवी खानदान और इसके अलावा लखवी खानदान और बड़े बड़े नाम इस हिंदुस्तान के अंदर इन खानदानों ने काम किया। अल्लाह के दीन का विलायत भी इन्हीं खानदानों में और हदीस भी इन्हीं खानदानों में, कुरान की तफसीर इन्हीं खानदानों के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर जिहाद इन्हीं खानदानों के अंदर, अमली जिहाद भी किया, इल्मी जिहाद भी किया, जिहाद बिल सैफ भी किया, जिहाद बिल तालीम भी किया, जिहाद बिल माल भी किया और ये सारे जिहाद इन खानदानों ने किए। और फिर इस तहरीक के अंदर रूह फूंकी हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद मिल्लत रहमहुल्लाह ने, हजरत यज़दानी शहीद ने और इनके साथियों ने इस पाकिस्तान के अंदर फिर अहले हदीस को दोबारा से जिंदा कर दिया
और आज उनके साहिबजादे हजरत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी से सरफराज फरमाए, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन का काम कर रहे हैं। और उनके बेटे हजरत अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर, अल्लामा मोतसिम इलाही ज़हीर, और आज उनके पोते यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हैं हजरत कय्यम इलाही ज़हीर, जो कि हजरत इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के साहबजादे। मेरे भाइयों, ये हमारे असलाफ का खानदान, ये हमारे बड़ों का खानदान है। इन लोगों ने मेहनतें की, इन लोगों ने कोशिशें की हैं, तो आज हम उनकी कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। और हमें सबको देखना चाहिए, तमाम अहलुल हदीस को देखना चाहिए। उनकी कोशिशें, उन्होंने अपने माल भी सर्फ किए, अपने वक्त भी सर्फ किए, अपनी जिंदगियां दीन के नाम कर दी। तो क्या हम उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते और उनके लिए कोशिश भी नहीं कर सकते और उनके लिए अपने दस्तोबाजू के जरिए से खड़े भी नहीं हो सकते? इंशाअल्लाह हम होंगे। और इन मुजाहिदीन का, ये हमारे मुजाहिदीन हैं, ये हमारे इस दीन के, अल्लाह ने हमारे लिए दीन के लिए हीरे पैदा किए हैं और हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए, इनका एहतराम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ हमारे लिए ये खुशनसीबी की बात है कि आज हम इस मजलिस के अंदर शरीक हैं और हजरत साहब आने ही वाले हैं। इंशाअल्लाह आप उनकी ज़ियारत करेंगे, उनके खिताबात से महजूज होंगे। हम तो सिर्फ अपना हिस्सा इस हवाले से डालने वाले हैं कि अल्लामा साहब के पोते आ रहे हैं, उनकी ज़ियारत हो जाए, उनसे शर्फ मुलाकात हो जाए, उनके चंद अल्फाज हमारे कानों की जीनत बन जाएं और कल क़यामत के दिन अल्लाह हमारा साथ भी इन्हीं के साथ कर, इन लोगों के साथ कर दे। ये अजीम लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, इन्होंने दीन का काम किया है बगैर किसी हिर्स के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तमन्ना के। मेरे भाइयों, हम सबको इनके लिए दुआए खैर भी करनी चाहिए और इनके साथ तावन भी करना चाहिए, इनके दस्तोबाजू बनना चाहिए। अल्लाह ताला मुझ समेत हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए। और हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब डॉक्टर ताहिर मुसद्दक साहब, जो कि जिले के चेयरमैन हैं कुरान और सुन्ना मूवमेंट के, हमारे इंतहाई मुखलिस, मेहरबान और हमारे मुशफिक भाई दोस्त हैं। वालिद गिरामी मोहतरम सईद अंसारी साहब, नाज़िम मरकजिया तहसील फैसलाबाद, वो भी तशरीफ फरमा है और दोनों का एक अरसे से ताल्लुक है। और अल्हम्दुलिल्लाह तहसील के अंदर मरकजी जमीयत अहले हदीस का प्लेटफार्म हो, कारवाने एहसास का प्लेटफार्म हो, कुरान और सुन्ना का प्लेटफार्म हो, इंशाअल्लाह मिलकर काम करने वाले हैं। अल्लाह ताला मुझ समेत हम सब की हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़ा मा काना इंदी व मा अलैया इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे मोहतरम यासिर अरफात साहब, जो कि बड़े ही तसलसल के साथ उलमाए अहले हदीस की बरसगीर में मेहनतें, कोशिशें और दीनी खिदमात को बयान फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हमारे असलाफ जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए और हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।